इसलिए हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ। जो हृदय की ग्रंथि है, भिद्यते हृदय ग्रंथि, जिसके नष्ट होने पर जीव परात्पर ब्रह्म पर ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। छिद्यन्ते सर्वकर्माणि, कर्म को करते हुए भी उनके बंधन से रहित हो जाता है। ऐसे आपको हमारा नमस्कार है। इस प्रकार मत्स्य रूपी भगवान ने उनको सृष्टि की आदि में पुनः उन्हें इस प्रकार दिव्य अवसर दिया, जिससे वो भगवान के ही सर्वव्यापक रूप का ध्यान करते हुए सृष्टि के आदि में स्वयंभू मनु के रूप में उनका प्रादुर्भाव हुआ। ऐसे महामत्स्य रूप की लीला जो है, अवतार की लीला जो सुनते हैं, संकल्पात से सिद्ध्यन्ति, वो सत्य संकल्प हो करके उसके जो संकल्प हैं भगवान के परम भाव को प्राप्त होने के लिए, परम गति प्राप्त होने के लिए वो सिद्ध हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं। ऐसे महामत्स्य भगवान को हमारा बार बार नमस्कार है। राजा परीक्षित ने इस प्रकार 14 मनमंत्रों में भगवान की लीलाओं को सुना। यही सत्यव्रत दृढ़ेश्वर होकर के विवस्वान सवे विवस्वता पुत्रो मनुरासीद इति पिछलम, विवस्वान के पुत्र के रूप में, मनु के रूप में उनका प्रादुर्भाव हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ऐसे मनु का जो भाव था, वो अपने सृष्टि में सभी जीव भगवत भाव से युक्त हों, इसलिए उनके सृष्टि का विस्तार केवल संसार में आसक्ति के भाव से ना हो करके जो सृष्टि है उसमें योग माया की कृपा से जिनको ये अव्यक्त रूप से अभिव्यक्ति की प्राप्ति होती है, तो वो सब भगवान के भाव से युक्त हों। ऐसे भाव से ही उन्होंने अपने सृष्टि का विस्तार किया। ततो मनुष्याद देवा संज्ञायामास भारता, श्रद्धा के साथ, अपनी आलादमी के साथ युक्त होने से उनके इस प्रकार इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दिष्ट, करुषक, नरिशंत, पृषद, नभग और कवि, ये दिव्य दश जो सूर्यवंशी राजाओं के रूप में इनको बाद में अवसर प्राप्त हुआ, और सूर्यवंशी राजा होते हुए भी योगेनान्ते तनुज्ञान, भक्ति योग से युक्त होकर के उन्होंने अपने प्राणों का विसर्जन किया। किसी समय मनु जो सृष्टि के स्वरूप में भगवान के भाव से युक्त होने की भावना साधना करते हैं, उन्होंने कभी ऐसे श्रद्धा के साथ, श्रद्धा का और मनु का एक रूपता थी, उनके भावों में एक रूपता होने के कारण श्रद्धा को जो शक्ति तत्व है उसकी प्रधानता की बात अच्छी लगती थी, और मनु को जो परम पुरुष तत्व है शक्तिमान के रूप में उसकी प्राप्ति के लिए वासना रहती थी। परंतु भगवान ने ऐसी शक्ति और शक्तिमान तत्व का जो मिश्रण है, ऐसी सृष्टि के रूप में सुद्युम्न की उनको प्राप्ति हुई। सुद्युम्न की प्राप्ति को देख करके उन्होंने अपने आचार्य से, गुरुदेव से पूछा कि ये जो विधान हुआ जिसमें एक ही तत्व में शक्ति तत्व भी है और शक्तिमान तत्व भी है, गुरुदेव ने कहा कि ये सुद्युम्न पूर्व काल में भगवान शिव की विहार स्थली में जाने के अपराध से ही, भगवान शिव के शाप से ही इनको इस प्रकार दोनों प्रकार की वृत्तियां प्राप्त हुई। इनमें शक्ति तत्व और शक्तिमान तत्व का भी समावेश हुआ। आचार्यों के द्वारा इस पूर्व जन्म के चरित्र को सुन करके 1 मास के लिए उनमें जो शक्ति तत्व का भाव विशेष रूप से रहता, 1 मास के लिए उनको शक्तिमान तत्व का। संसार में जो कुछ भी ये जो भाव हैं, ये भाव भगवत भाव से युक्त होने के लिए व्यवधान नहीं डालते। इसलिए गंगा यमुना सरस्वती के किनारे जो प्रतिष्ठानपुर है, जिसको आज झूसी के रूप में स्मरण किया जाता है, वहाँ का राज्य इनको प्राप्त हुआ।
अपने राज्य में अपने मनु की तरह चेष्टा करते हुए चराचर जगत को भगवान की सर्वव्यापकता से व्यापक समझते हुए उन्होंने पूर्वरुआ को पृथ्वी का कार्य सौंप करके स्वयं भगवान के लीला विहार क्षेत्र में जा करके अपना परम लक्ष्य परम प्रयोजन जीवन का प्राप्त किया। सुद्युम्न जिसका जो कार्य था भगवान के साथ युक्त होने का पूर्ण हुआ। इक्ष्वाकु पूर्वजान पुत्रान लेवे स्वसुजान दश। इन्हीं सूर्यवंशी राजाओं में पृषद्र थे। पृषद्र को पिताश्री ने कहा कि तुम्हारी जो है रुचि ज्ञान विज्ञान में है नहीं, वेद शास्त्रों के पठन पाठन में नहीं है, तो तुम भगवान की तरह गोपाल के रूप में ही गौ माता की सेवा करो। गौ माता की सेवा करते करते गोवंश की वृद्धि हुई। दिन रात्रि गौओं की सेवा करते करते रात्रि में भी वीरासन से बैठे रहते। किसी समय ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने उनकी परीक्षा करने के लिए सिंह का रूप धारण करके मध्य रात्रि में वर्षा हो रही है, अंधकार ही अंधकार है, परंतु सिंह के आने पर वो सचेत हो करके गौशाला में गौओं की रक्षा करने के लिए अपने शस्त्र से उस पर प्रहार करने लगे। शस्त्र पर प्रहार करने से सिंह तो भय से वहाँ से अंतरित हो गया, परंतु उसकी एक नोक किसी छोटे बछड़े को भी लगी, जिससे उसको कष्ट हुआ, रक्त की धारा प्रवाहित हुई। पिताश्री ने गुरुदेव ने कहा कि अच्छी तुमने सी गोवंश की वृद्धि तो तुमने की, गौओं की सेवा तो अच्छी तरह की, परंतु ये जो तुमने एक साधारण बछड़े को कष्ट पहुंचाया, उससे तुम्हें अब हम राज्य से परित्याग करते हैं। निष्कपट भाव से भगवान के जो स्वरूप हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, उन्होंने उनको सांत्वना देते हुए कहा कि तुम्हें इस बात की चिंता, गौ सेवा के प्रभाव से अब तुम परमानंद में लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण में मग्न होकर के भगवान की एकांतिक भक्ति करो। अब तुम्हारे लिए कोई संसार के कर्म आकर्षण का विषय नहीं रहेंगे। इस प्रकार पृषद्र उन तीनों देवों की कृपा से जो सिंह के रूप में वहाँ आए थे, उनकी कृपा प्राप्त करके अब उन्हें संसार के भाव में कोई अनुराग नहीं रहा। ब्रह्म प्राप परम मुनि, अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख करते हुए भगवान के भाव से युक्त होकर के भागवती गति को प्राप्त हुए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इसी प्रकार सूर्यवंशी राजाओं में एक शर्याती भी थे। ये स्वयंभु मनु के ही पुत्र होने के कारण भगवान में निष्ठा वाले थे। महापुरुषों में इनको निष्ठा थी। जब कभी इनको अपने भौतिक जगत से कुछ उपरामता होती तो महापुरुषों के दर्शन करने के लिए विचार करते। किसी समय उन्होंने सुना कि च्यवन ऋषि जैसे महापुरुष दुर्लभ हैं, उनके दर्शन करने चाहिए। अपनी पुत्री सुकन्या के साथ कुछ सेना के साथ विचरण करते हुए च्यवन ऋषि के आश्रम में पधारे। च्यवन ऋषि के आश्रम में उन्होंने गुरुकुल वासियों से पूछा कि तुम्हारे गुरुदेव कहाँ विराजमान हैं। उन्होंने कहा, ये तो हमें भी नहीं पता, परंतु ये उन्हीं का आश्रम है। आश्रम के किसी भी भाग में वो निर्विकल्पक समाधि में रहते, उन्हें देह इंद्रियों और चित्त से कोई प्रयोजन नहीं रह गया है। उन्हें किसी प्रकार लोकेशना अथवा अन्य किसी भी वासना से कोई प्रयोजन नहीं रह गया है। उनकी कन्या ने अपनी सखियों के साथ ढूंढते ढूंढते एक ऐसे स्थल में पहुंची जो उनकी तपस्थली थी, परंतु इनका इतना कठोर तप था कि चारों ओर मृत्तिका ही मृत्तिका, और उसके अंदर उनके जो नेत्रों की जो चमक थी उसको देख करके भ्रम हुआ सुकन्या को कि इसमें किसी ने रत्न को छिपाया होगा जो चमक रहे हैं।
जब कांटे से उसको निकालने का प्रयास किया तो च्यवन ऋषि के नेत्रों की ज्योति समाप्त होने से रक्त की धारा प्रवाहित हुई। जब प्राकृत जो चेतना है उसकी सेना की, शरियाती राजा की सेना की नष्ट होते देखा उन्होंने, तो उन्होंने सोचा कि हमारे किसी से कोई अपराध हुआ होगा, च्यवन ऋषि का, इनके आश्रम में कोई अपराध हुआ होगा। सुकन्या ने कहा कि मेरे से ही वो अपराध हुआ, मैंने भ्रांति से ही भगवान च्यवन ऋषि के नेत्रों की ज्योति ही समाप्त कर। शरियाती ने च्यवन ऋषि से निवेदन किया है, भगवान ये सुकन्या आपकी सेवा में हम समर्पित करते हैं, सुकन्या च्यवनम प्राप्य। यद्यपि दुर्वासा ऋषि की तरह, महादेव की तरह इनका क्रोध था, कभी कभी महापुरुष क्रोध भी जीवों के कल्याण के लिए करते हैं, परंतु सुकन्या ने अपने श्रद्धा से, अपने विवेक से, अपने सद्गुणों से, धैर्य से युक्त होकर के सेवा करने से जो अश्विनी कुमार हैं, देवताओं के औषधि के आयुर्वेद के आचार्य हैं, आकर के उन्होंने दर्शन दिए, कहा हे सुकन्या तुमने राजकन्या हो करके भी अपने राजकन्या के भाव को छोड़ करके सरलता से इनकी सेवा में लगी रही, इसलिए हम अपने प्रभाव से इनके नेत्रों की ज्योति पुनः लौटाए देते। उन्होंने उसका उपचार किया, उपाय किया, फिर उसके बाद एक दिव्य मंत्रों से अभिमंत्रित सरोवर के जल में उन्हें स्नान करने के लिए निर्देश किया, जिससे वो 16 वर्षीय अवस्था से युक्त हो करके अब पहचानने में भी असुविधा हुई उस सुकन्या को। अश्विनी कुमारों ने अपनी कृपा से जो उनका स्वरूप था उससे उनको अवगत कराते हुए कहा कि ये जो अन्य रूप हैं वो तुम्हें भ्रम डालने के लिए अवतरित हुए हैं, तुम्हें जिस प्रकार अपने च्यवन ऋषि के प्रति निष्ठा है उनकी सेवा निष्कपट भाव से तुम करो। किसी समय शरियाती आकर देखते हैं कि वो न च्यवन ऋषि हैं न वो वैसा आश्रम ही रह गया है, अब तो सब प्रकार की सुविधाओं से युक्त वो आश्रम है। उन्होंने सोचा कि च्यवन ऋषि का क्या हुआ होगा। जब सुकन्या ने अश्विनी कुमारों की कृपा से ये सब कुछ प्राप्त हुआ, सुन करके बड़ा आश्चर्य हुआ। ये तुम्हारा दृढ़ पातिव्रत्य भाव का फल ही है जो इस प्रकार तुम्हें कृपा प्राप्त हुई। च्यवन ऋषि और सुकन्या, ये जो संसार के जितने भी वैभव हैं ये अनित्य हैं। जब जीव उनमें आसक्ति पूर्वक विचरण करता है तो अपने लौकिक स्थिति में ही रहता है, बार बार आवागमन में रहता है। ऐसा सोच करके उन्होंने अपने लीला पुरुषोत्तम भगवान में अनुरक्त होकर के जीवन की साधना को भगवान की भाव की साधना में पूर्ण की। सुखदेव जी महाराज इसी तरह सूर्यवंशी राजाओं में अम्बरीश भी है। अम्बरीश तीनों लोकों का आधिपत्य उसको प्राप्त था, परंतु तीनों लोकों के आधिपत्य प्राप्त होने के बाद भी उनको भोगों में किसी प्रकार की भावना नहीं थी। अम्बरीश 7 द्वीपों का अधिपति होते हुए भी, इतना वैभव होते हुए भी प्रत्येक अपने वैभव को वैभव नाम देख करके स्वप्न संस्कृतम, स्वप्न की तरह देखता। ये जो कुछ भी है स्वप्न की तरह है। जिस प्रकार स्वप्न में देखते हैं, जागने पर वो सब कुछ नहीं रहता, इसी प्रकार ये संसार की प्रत्येक जो वस्तु है एक क्षण में परिवर्तनशील है। उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम निर्गुणम च तिष्ठति। जो आज वस्तु है वो एक क्षण के बाद उसमें परिवर्तन हो जाता है, उसका वो स्वरूप नहीं रहता। इसलिए ये स्थिति तो स्वप्न की तरह ही हो गई। जो वस्तु हम जिसमें अनंत काल तक रहने वाली भावना करते हैं, वो अनंत काल तक रहने वाली भावना में उसमें विकार तो बना रहता है, उसमें
जो परिवर्तनशीलता है वो बनी रहती है। इसलिए अम्बरीश को ये सारा स्वप्न, संसार का जो स्वरूप है स्वप्नवत दिखता है। जब स्वप्नवत हमारी दृष्टि होती है तो उसमें फिर आसक्ति नहीं होती। स्वप्न के दृश्य पदार्थों में कोई हमारी आसक्ति नहीं होती। आसक्ति होती है तो उनकी लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में, जो इन सभी प्रकार की अवस्थाओं में जीव को रखते हुए भी अपना परम भाव योग का दान करते हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति अथवा स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों में रहते हुए भी जीव उसके जो नियंता है भगवान, हृदय में नित्य प्रतिष्ठापित भगवान, उसका ध्यान करता है तो उसे फिर जो भाव प्राप्त होता है वो परम भाव है। भाव की पराकाष्ठा प्राप्त होती। भाव की पराकाष्ठा में फिर ये संसार का जो स्वरूप है, अनित्य जो स्वरूप है, संसार के पदार्थ लोष्टवत लगते हैं। जिस प्रकार मृत्तिका से लेपन करते हैं, उसमें कोई पत्थर आता है उसको परे कर देते हैं, तो यही संसार का स्वरूप है। परंतु जो मनस्तत्व है उसका भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण से युक्त रहता है। वचन वैकुंठ गुणानुवर्णे है, उसकी वाणी निरंतर भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन में, गुण संकीर्तन में लगी रहती है। कर कमलों से भगवान के मंदिर, भगवान के श्री विग्रह की सेवा में लगा रहता है और भगवान के दर्शन के लिए उसकी दृष्टि हमेशा भगवान के दर्शन होते रहें इस भाव से युक्त रहती है। संग की प्राप्ति करने की इच्छा होती है तो वो भगवान के भक्तों का संग करने की इच्छा करता है। घ्राणेन्द्रिय से भगवान को समर्पित जो तुलसी दल है, पुष्प है, उसको ग्रहण करता है। श्रीमत् तुलस्या रसनाम तदर्पित। चरणों से भगवान के लीला विहार क्षेत्र में जाने की इच्छा करता है। इसी प्रकार मस्तक से भगवान को प्रणाम, भगवत भक्तों को, महापुरुषों को प्रणाम करने में उसका उपयोग करता है। संसार की कामनाओं से रहित हो करके उसके हृदय में एक निष्ठ भगवान से भाव हो करके यही कामना एकमात्र शेष रह जाती है कि भगवान की सेवा दास्य भाव से हमें प्राप्त हो। कामम च दास्य न काम काम्यया। इस प्रकार निरंतर अपने प्रजा पालन करते हुए भी उसका जो भाव था भगवान में निरंतर था। नाना प्रकार के जो व्रत हैं उसको उसके भगवान के लिए होते थे। उसकी प्रजा को भी उसी प्रकार भागवत धर्मों से युक्त होने की प्रेरणा प्राप्त हुई। यथा राजा तथा प्रजा। उन्होंने भी निष्ठापूर्वक सभी प्रजावासी भागवत धर्मों से युक्त होते हुए जो भी राजा के नियम थे, उपनियम थे, उसके अनुसार सभी एकादशी का व्रत करते। द्वादशी को पारण उसका किया जाता। जब इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो गया एकादशी का व्रत करते करते, तो राजा ने ये सोचा कि अब देश देशांतरों के सप्तद्वीपों तक मेरे राज्य का विस्तार है, इसलिए मैं अब एकादशी व्रत का उद्यापन करने के लिए, उसको पूर्णता करने के लिए सबको आमंत्रित करूं। सबको आमंत्रित किया गया। दशमी को एक समय भोजन करना और एकादशी को व्रत करना, फलाहार अथवा निराहार रह करके रात्रि को जागरण करना। देवोत्थानी एकादशी को ये उन्होंने अनुष्ठान किया। और जब द्वादशी हुई, नाना प्रकार के 56 व्यंजनों से भगवान के भोग बने, भोग लगाया। देश देशांतरों के जो राजा हैं, प्रजा हैं, जो उनके अधीन थे, सभी ने उनके इस आयोजन में, उत्सव में योगदान किया। सभी को भगवान का महाप्रसाद प्राप्त हुआ। जब सबको प्रसाद प्राप्त हो गया तो स्वयं भी उन्होंने प्रसाद ग्रहण करने की इच्छा की। ऐसे ही समय में कहीं से हरिनाम संकीर्तन करते हुए दुर्वासा जी पधारे। दुर्वासा जी को देख करके उन्होंने प्रणाम किया, प्रार्थना की, हे भगवान आप आए, हमारा ये अनुष्ठान पूर्ण हुआ आपके आने से, आप भी भगवान का प्रसाद ग्रहण करें।
दुर्वासा जी ने उनकी परीक्षा के लिए वो आए थे। उनके हृदय में जहाँ जहाँ जाते अम्बरीश जैसे महाभागवत की चर्चा सुन के उनको लगा कि हम स्वयं भगवान शंकर के ही अवतार हैं और हमारी कोई इस प्रकार चर्चा, इस प्रकार ख्याति नहीं हुई जिस प्रकार अम्बरीश की हुई। इसलिए उन्होंने परीक्षा करने के लिए ऐसे समय में ही कहा कि मेरे कुछ नित्य कर्म हैं, मैं अभी कालिंदी में स्नान करके आऊँगा, तब भोजन तुम्हारा प्रसाद ग्रहण करूँगा। प्रतीक्षा करते करते जब पारण का समय समाप्त होने लगा तो उन्होंने गुरुजनों से पूछा, ऋषि महर्षियों से पूछा कि ऐसे धर्म संकट में क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भगवान के चरणामृत की 2 बूंदें ग्रहण कर लो, पारण भी हो गया, नहीं भी हुआ। जब दुर्वासा जी लौट करके आए तो उन्होंने देख करके कहा, कहो अम्बरीश, तुमने हमें भोजन करने के लिए, प्रसाद ग्रहण करने के लिए कहा और पहले ही तुमने पारण कर लिया। तुम भगवान के भक्त क्या हो, दम्भ है ये तो। तुम्हारी कुछ ऐसी प्रजा के वासी हैं जिन्होंने तुम्हें इस प्रकार बढ़ा रखा है और तुम्हारा गुणानुवाद गाते रहते हैं। अभी इसका फल मैं तुम्हें दिए देता हूँ। उन्होंने अपने जटा का एक केश को उखाड़ा और धरती पर पटक करके कृतिका को जन्म दिया। कृतिका ने हाथ जोड़ करके पूछा, दुर्वासा जी, आपने मुझे प्रकट किया, क्या मेरे लिए आज्ञा है? दुर्वासा जी ने कहा, ये धर्म का ढोंग करने वाले, भक्ति का ढोंग करने वाले हैं, इनकी अभी इसी समय प्राणांत कर दो। जब प्राणांत करने को उद्यत हुई वो कृतिका, तो भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन से उसका तो संहार उसी समय किया और दुर्वासा के पीछे वो चक्र सुदर्शन प्रेषित किया। दिगंतरों में घूमते हुए, कभी कंदराओं में, कभी नदी के तट पर, कभी लोकांतरों में घूमते हुए जहाँ जहाँ दुर्वासा जी जाते वहाँ वहाँ देखते कि उनके पीछे भगवान का सुदर्शन चक्र लगा हुआ। जब किसी तरह कोई उनकी रक्षा करने वाला न मिला तो उन्होंने ब्रह्मा जी के लोक में जा कर के प्रार्थना की, हे ब्रह्मा जी, आप तो सृष्टिकर्ता हो, आप मेरी रक्षा करें, इस समय मैं घोर संकट में हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, हमारे जैसे तो अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, प्रत्येक ब्रह्मांड के एक ब्रह्मा है। भगवान किस समय क्या लीला करना चाहते हैं ये हम नहीं जान पाते, इसलिए हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। महादेव की शरण में गए, उनको प्रार्थना करने से पूर्व ही महादेव जी ने उनको निराश करते हुए कहा कि हे दुर्वासा जी, आप यहाँ तो आए परंतु भगवान की अद्भुत लीला की गति बड़ी गहन है। हमारे जैसे हजारों रुद्र उनकी आज्ञा पालन करते हुए उनके आज्ञा पालन में ही लगे रहते हैं। हमारे जैसे और भी जो महापुरुष हैं वो भी ये नहीं जान पाते कि भगवान की अद्भुत लीला का रहस्य क्या है। विदाम्ना वयम सर्वे यन्मायाम मायावृता। इसलिए तुम उन्हीं भगवान की शरण में जाओ, तभी तुम्हारी शांति प्राप्त होगी। निराश होकर के दुर्वासा जी वैकुंठ धाम में गए। वैकुंठ धाम में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, बिना जाने मैंने ये सब कुछ किया, आपके भक्त का अपराध किया मैंने, आप मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा कि हे अम्बरीश, जो अम्बरीश की तुमने अपराध किया वो तो घोर अपराध है, क्योंकि मैं अम्बरीश जैसे महाभक्तों का, महाभागवतों का आश्रय लेता हूँ, उन्हीं के अधीन रह करके मेरी स्थिति रहती है। मेरी कोई स्वतंत्र बुद्धि नहीं है, जैसे महापुरुष चाहते हैं वैसे ही हम आचरण करते हैं।
जो अपने पुत्र कलत्र धन धाम प्राणों वित्त को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाते हैं, उनको मैं कैसे परित्याग कर सकता हूँ। उनका चित्त निरंतर मुझ में लगा रहता है और मेरा भी चित्त उनमें लगा रहता है। अपनी सेवा से, अपनी साधना से, अपनी भक्ति से सालोक के सारूप्य साक्षी साथ में चारों प्रकार के मोक्ष को परित्याग करने वाले वो भक्त मेरे हृदय स्वरूप हैं। साधवो हृदय मह्यम साधु नाम हृदयम तुम, उनके हृदय में मैं निरंतर वास करता हूँ, क्योंकि मेरे अतिरिक्त और कहीं उनकी गति नहीं है। परम अवलंबन उनका भगवान के प्रति होता है, एक निश्चित स्प्रिया भगवान में रहती है। ना हम तेभ्यो मनागे, फिर भी तुम इधर उधर भटक करके अब हमारे पास आए, तो उसके लिए एक ही उपाय रह गया है, उन्हीं अम्बरीश की जा कर के शरण लो, उन्हीं से अपराध क्षमा करने की याचना करो। इस प्रकार भगवान के आदेश से दुर्वासा जी चक्र, सुदर्शन चक्र से संतप्त हो करके जा कर के अम्बरीश के दृढ़तापूर्वक चरण पकड़ लिए कि अब मैं हार गया, अब आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। दुर्वासा जी ने लज्जित होकर के कहाँ हमारे जैसे, और कहाँ आप साक्षात भगवान शिव के अंशावतार। अम्बरीश जी ने भगवान की आज्ञा पालन करते हुए सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की, हे सुदर्शन चक्र, आप अग्नि स्वरूप हो, सूर्य का स्वरूप हो, चंद्रमा का स्वरूप हो, आपको नमस्कार है। धर्म के रूप में तुम ही हो, सत्य के रूप में तुम ही हो। हे सुदर्शन चक्र, आप जो भक्त हैं, भगवत भक्त है, उनकी रक्षा के लिए ही हो। सत्वम जगत त्राण खल प्रहाण, दुष्टों के नाश करने के लिए हो। दुर्वासा जी पर जो संकट है, इस पर अनुग्रह होना चाहिए। ये सब प्रार्थना करने पर भी जब सुदर्शन चक्र विश्रांत नहीं हुए, अपना प्रभाव बनाए रखा, तो उन्होंने, अम्बरीश ने कहा कि हे सुदर्शन चक्र, यदि मैंने भागवत धर्मों का बिना किसी स्वार्थ के पालन किया है तो आप शांत हो जाओ। यदि मेरे लिए भगवान एकमात्र परम आधार हैं, सभी के हृदय में अंतर्यूपी रूपी वास करने वाले भगवान में मेरा सर्वात्म भाव है, तो आप शांत हो जाओ। इस प्रकार अपनी साधना के बल पर, अपने साधना के स्वरूप को बताते हुए जब सुदर्शन चक्र शांत हो गए, तो दुर्वासा जी कहने लगे, हे अम्बरीश, आज मैंने भगवत भक्तों का प्रभाव देखा। तुमने, जिसको मैंने कृतिका के कारण तुम्हारा सर्वनाश प्राणांत करने चाहे, तुमने मेरी रक्षा की। इतना अपराध मेरा तुम्हारे प्रति हुआ, परंतु फिर भी तुमने मेरी रक्षा के लिए भगवान सुदर्शन से प्रार्थना की। तुम्हारे जैसे जो भक्त हैं दुर्लभ हैं। अम्बरीश ने कहा, हे भगवान, अब इतना प्रशंसा करने की कोई बात नहीं है। अब आपका जो प्रसाद है प्रतीक्षा कर रहा है। आपके इतने समय तक रहित होने से मैंने भगवान के चरणामृत को ग्रहण करते हुए सोचा कि जब आप आएंगे तभी आपके साथ में प्रसाद ग्रहण करूंगा। भगवान की माया से 1 वर्ष समय व्यतीत होने पर भी दुर्वासा जी को लगा कि अभी एक क्षण ही व्यतीत हुआ है। जहाँ भागवत धर्मों से युक्त जीव होते हैं तो वहाँ काल का प्रभाव नहीं होता। भगवान की आह्लादमी शक्ति के प्रभाव से वो भगवान का प्रसाद उसी प्रकार दिव्य चिन्मय बना रहा। राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को भी प्रसाद सेवन के लिए प्रार्थना की और उनके प्रसाद ग्रहण पर स्वयं भी उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। परंतु ये सब कुछ देख करके भी अम्बरीश जी को इन सब से वैराग्य हुआ कि जो दुर्वासा जैसे महाभागवत को भी भ्रांति हुई। इसलिए जो भगवान के साथ हम युक्त हों, भगवान के साथ हमारी एकांतिक भक्ति हो, उसमें यदि कहीं संसार की अविद्या का
साम्राज्य है, संसार के माइक जगत के क्षेत्र में पड़ जाते हैं तो वो कल्याण नहीं होता। संसार में रहते हुए यद्यपि अम्बरीश के हृदय में किसी प्रकार की लोकेशना नहीं थी, परंतु अपने इस संसार के भाव में रहते हुए भगवत भाव को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने इस संसार के वैभव को सर्वथा परित्याग किया। बाह्य दृष्टि से उन्होंने उस वैभव को अपने पुत्रों पर इसका दायित्व ना दे करके वनम विवेशात्मनि वासुदेव, लीला विहार क्षेत्र भगवान के दिव्य क्षेत्र में वास करके अपना मन एकांतिक किया, जिसमें फिर जितना भी ये संसार का प्रपंच है वो हमें बाधित नहीं करता। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये अम्बरीश का चरित्र दिव्य चरित्र है, इसको श्रवण करने से भगवत तत्व में भगवान की नाम की साधना के हमारी भक्ति होती है, भगवान के गुण संकीर्तन में हमारी रुचि होती है, भगवान के साथ हमारा नित्य संबंध हो जाता है। ऐसे अम्बरीश के चरित्र के साथ ही प्रातःकालीन प्रवचन को विराम देते हैं। सूर्यवंशी राजाओं में जो सगर हैं, हरिश्चंद्र हैं, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, इन सब का चरित्र आप सायंकाल के प्रवचन में सुनते हुए लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव, उसके लिए हम सभी मिलकर के नंदोत्सव मनाएंगे। तो प्रातःकालीन प्रवचन को विश्राम देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जगदिया जोता वाली माता, जय जय श्री राधे।